वालेकुम सलाम। आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस में जाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, दुनिया में देखे बहुत सारे आपके जिंदगी में हालात आते हैं, ठीक है। इंसान की जिंदगी में कभी खुशियां भी आती हैं, सुने भाई, कभी गम भी आते हैं, सही है। खुशी किसी खास हद तक वो तो अच्छा है, अगर हद से ज्यादा खुशी हो जाए तो क्या हो जाता है, हद से ज्यादा खुशी हो जाए ये आपके लिए प्रॉब्लम है। और अगर जिंदगी में आप सुने गमगीन रहें और हद से ज्यादा अगर आप सेट रहेंगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम, न ज्यादा खुश रहते हैं न ज्यादा गमगीन, बल्कि दोनों चीजें क्या करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। इसी तरह देखें हमारे बॉडी के अंदर भी एक ऐसा निजाम है, ठीक है, जिसके जरिए हमारे बॉडी में आने वाले चेंजेस को या जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, सही है। इन्वायरमेंट दो तरह का है, कितने तरह का है इन्वायरमेंट, कितने तरह का है, दो तरह का। देखें स्टूडेंट्स, एक इन्वायरमेंट तो वो है जो हमारे अराउंड बाहर का एक इन्वायरमेंट है। एक हमारा क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में आपका ब्लड आता है और सेल्स आते हैं। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें क्या आता है, टेम्परेचर है, एयर है, सही है। ये क्या है, एक्सटर्नल हमारा इन्वायरमेंट है। अब अगर यहाँ टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो इसका असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। अभी जैसे गर्मी हो गई, बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉडी पे इफेक्ट क्या हुआ, स्वेटिंग हो गई, पसीने आ गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी टेम्परेचर को अब हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक नॉर्मल इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये 37 से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए फिर भी मसला है, आप बीमार हो जाएंगे, फीवर हो जाएगा। और अगर इससे क्या हो जाए, नीचे डिक्रीज हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, बॉडी सिक हो जाएगी, बीमार होके आपकी डेथ भी हो सकती है। तो वो मैकेनिज्म जिसके जरिए हमारे बॉडी टेम्परेचर को एक नॉर्मल लिमिट में यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो होम्योस्टेसिस प्लांट्स में भी होता है, प्लांट भी अपना टेम्परेचर क्या करते हैं, सराउंडिंग के हिसाब से मेंटेन करते हैं। इसी तरह एनिमल्स भी करते हैं। अब अगर ये होम्योस्टेसिस नहीं होता तो क्या होता, ज्यादा टेम्परेचर से हम अगर बाहर टेम्परेचर, अभी ये स्वेटिंग क्यों हो रही है, ये इसीलिए हो रही है ताकि हमारा टेम्परेचर एक नॉर्मल लिमिट में रहे। सर्दियां होती तो हमें शिवरिंग होती है, यूं ऐसे ये शिवरिंग आपके मसल्स कंट्रैक्शन के जरिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके थर्मो रेगुलेशन करते हैं। तो होम्योस्टेसिस बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंजेस से बॉडी को क्या करना, बचा के एक नॉर्मल लिमिट में क्या करते हैं, इसको रखते हैं। अब अगर ये होम्योस्टेसिस या एक नॉर्मल अगर लिमिट में अगर नहीं रखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते। एडवांटेजेस क्या है होम्योस्टेसिस के, सबसे पहले हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे देखें बॉडी के अंदर होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं, एंजाइम्स अभी डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर हद से ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम्स अपना काम करना छोड़ देंगे, फिर बदहजमी होती है। तो इसलिए होम्योस्टेसिस के जरिए क्या किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। लेकिन जब ये होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है तो क्या हो जाता है, हमें फीवर हो जाता है या बुखार हो जाता है। दूसरा देखें, हमारे ब्लड के अंदर आयंस होते हैं। आयंस के अंदर जैसे सोडियम होता है, क्लोराइड के आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज। इनकी बॉडी के अंदर कितनी होती है, इनकी 3.0 से 3.9 ग्राम इनकी क्या होती है, रेंज होती है। अगर इस रेंज से ये 3.9 से अगर इंक्रीज कर जाए तब भी मसला है। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, उससे कम हो जाए तो बीपी लो हो जाता है। इसको इसके लिए इनका क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए। इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। पीएच
हमारे बॉडी का पीएच कितना है? पीएच देखें, एक स्केल है, या तो एसिडिक होती हैं चीजें, न्यूट्रल या बेसिक होती हैं। 1 से लेके 7 तक क्या होता है? 1 से ये 6 तक ये एसिडिक है, 7 से ऊपर 14 तक ये बेसिक होती है, और 7 पॉइंट में जो है ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो हमारे बॉडी का जो पीएच होता है वो कितना है? 7.25 से 7. अगर ये पीएच बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे स्किन में मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है C6H12O6, हमारे ब्लड में कितना होता है? बॉडी में के ब्लड में 17 ग्राम पर डेसीलीटर, क्या? तो इतने हमारे ब्लड में होता है। अगर इससे ग्लूकोज बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या हो सकती है? इट गेट्स टू हाई और टू लो, सही है, यू गेट से हम बीमार हो जाएंगे। तो इसको इस नॉर्मल लिमिट में रखना किसका काम है? किसका काम है? होम्योस्टेसिस का। अब हर चीज के लिए टेम्परेचर के ऑर्गन्स अलग है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, वाटर और आयंस का बैलेंस रखने के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज के लिए अलग ऑर्गन्स हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तो होम्योस्टेसिस इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर नॉर्मल लिमिट में ना रहे, आयन की कंसंट्रेशन या पीएच ऑफ बॉडी, ग्लूकोज अगर ये बहुत ज्यादा लो हो जाए तब भी हम बीमार हो जाएंगे। अगर ये, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, देखिए हमारे घरों के अंदर अक्सर ये टंकियों में क्या होता है? अलार्म होता है। जो ही आपकी टंकी फुल हो जाती है क्या हो जाता है? वो क्या देता है? या अलार्म। या जैसे आप घरों के अंदर मशीन होती है जिसमें आप क्या पकाते हैं? खाना नहीं, रोटी पकाते हैं, सही है, जो थलटक बोलते हैं, जो आप बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस में कुलचा बनाते हैं। तो वो टेम्परेचर आप सेट कर दो पहले, जो ही वो उसका टेम्परेचर बराबर हो जाता है, वो पक जाती है, वो क्या हो जाती है? खुद से ऑफ हो जाती है। तो वो उसके टेम्परेचर को, होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रही है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर भी इनको एक नॉर्मल लिमिट रखने के लिए ये होम्योस्टेसिस के निजाम को क्या किया? बनाया। अगर ये नहीं होगा, अगर इससे फिर चीजें यहाँ तो बहुत ज्यादा हाई होंगी या बहुत ज्यादा लो होंगी, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं।